नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरिद्वार के आंगनबाड़ी केंद्र में एक्सपायरी दवाई और दूध मिलने से मचा हड़कंप। सावन में भीड़ के मद्देनजर हरिद्वार पुलिस ने जारी किया रूट प्लान। जंगल से तस्करी कर लाई गई खैर की लकड़ी हुई बरामद। सावन के पहले सोमवार पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया विधिवत रुद्राभिषेक, बेलपत्र और गंगा जल से पूजन। भाजपा ने दिखाई एकजुटता, बेला तौलिया को फिर से जिताने की तैयारी। अब खबर विस्तार से। उधम सिंह नगर के गदरपुर में खैर की लकड़ी की तस्करी का मामला सामने आया है। तराई केंद्रीय वन प्रभाग की पीपल पड़ाव रेंज में वन विभाग ने बीती रात जंगल से तस्करी बरामद की है। के लिए आई थी। रूपनारायण गौतम अपनी टीम के साथ गश्त पर थे और मैं दूसरी जगह था। तो उनका फ़ोन आया क्योंकि हमारे हाथ से बच निकला है और एक गाड़ी है, हम उसका पीछा कर रहे हैं। गाड़ी उनने टांडा दड़ियाल, एक सरयू नदी है, गाड़ी ड्राइवर ने वहाँ डाल दी। तो ड्राइवर ने बोला है कि कुकी भाई ने हमें बुलाया था, हम खैर भरने आए थे। अभी यहाँ पर हम आए तो हमने लोकल पुलिस की मदद ली और संबंधित जो ढाबा संचालक हैं मनोज कपूर, उनको बुलवाया। उनने ताले तोड़े अपने हाथ से, उसके अंदर खैर बरामद हुई। हरिद्वार जिले के भादराबाद टोल प्लाजा से कांवड़ यात्रा के दौरान एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ कांवड़ियों द्वारा टोल प्लाजा पर जमकर उत्पात मचाते हुए देखा जा सकता है। सावन में हरिद्वार में कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने ट्रैफिक रूट डायवर्जन का वीडियो जारी किया है ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे। कांवड़ 11 तारीख से लगातार हम लोगों के द्वारा ड्यूटियां करी जा रही हैं। हालांकि इससे पूर्व से ही कांवड़ यात्रीगण का भारी संख्या में हाईवे पर चल रहे थे। पुलिस के द्वारा इस मामले को संज्ञान में भी लिया गया था और अभी तत्काल जो फोर्स हमें उपलब्ध हुआ है तो सभी पॉइंट्स पर फोर्स पहुंच गया है। वेल ब्रीफ उसको किया गया है। ब्रीफिंग के बाद अब कांवड़ यात्रीगण जो पैदल यात्रीगण हैं उनको नहर पटरी पर चलने के लिए उनको मनाया जा रहा है, वो कोशिश की जा रही है। जल्दी नहर पटरी को हम लोग पूरी तरीके से चला देंगे। इससे जो ट्रैफिक का दबाव अभी हाईवे पे था वो काफ़ी हद तक कम होगा। उससे लंबे समय तक जो ट्रैफिक है वो हाईवे पे चल सकेगा। लगातार हरिद्वार में पिछले 2 दिन में भारी संख्या में कांवड़ यात्रीगण आ रहे हैं, जल लेके यहाँ से गए हैं। कल भी करीब 4 लाख से ऊपर और आज हमारा अनुमान है करीब 6-7 लाख से ऊपर कांवड़ यात्रीगण यहाँ से जल लेके जाएंगे। खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल के 21 रामली आंशिक क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी बेला तौलिया ने प्रेस वार्ता कर अपने कार्यालय के विकास कार्यों की जानकारी दी। बेला तौलिया ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जनता उनके काम से संतुष्ट है। भाजपा नेताओं ने भी समर्थन जताते हुए साफ कर दिया कि पार्टी एकजुट होकर बेला तौलिया को फिर से जिताने के लिए तैयार रहेगी। वो विरोधी नहीं है, हमारे पार्टी के हमारे ही छोटे भाई लोग हैं। 4 दिन का चुनाव होता है, कोई विरोधी नहीं होता है। चुनाव में एक ही विजय होती है, बाकी उसके बाद सब ये इस सीट के ही यहीं के नागरिक हैं, हमारे भाई लोग हैं। चुनाव प्रचार हमारा बहुत अच्छा चल रहा है और क्षेत्र की जनता का अपार सहयोग मिल रहा है और लगभग आधे से ज्यादा हमने ग्राम सभाएं पूरी कर ली हैं। हरिद्वार के सलेमपुर महदूद गांव के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 20 में एक्सपायरी दवाइयां और दूध मिलने से हड़कंप मच गया है। बता दें कि ग्रामीणों ने बच्चे और गर्भवती महिलाओं की सेहत से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। रुद्रपुर में पुलिस पर हमला और दरोगा को धमकी देने के मामले में 3 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी के पैर में गोली लगने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय की उत्तराखंड राज्य को भय मुक्त और अपराध मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा करने में उधम सिंह नगर पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। इसी माह की दिनांक 10 तारीख को रुद्रपुर थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, परंतु वाहन में संदिग्ध सवार के द्वारा वाहन को न रोकते हुए पुलिस के साथ गाली गलौज की और एक सब इंस्पेक्टर के ऊपर तमंचा दिखाते हुए और पुलिस के वाहन को क्षतिग्रस्त करते हुए वहां से भाग निकले। इस अपराध पर संबंधित धाराओं में रुद्रपुर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया। अपराध के अनावरण हेतु एक टीम का गठन किया गया। सीसीटीवी और मोबाइल सर्विलांस की मदद से उन अपराधियों की पहचान हुई। कल रात्रि में यह सूचना प्राप्त हुई कि बिलासपुर से रुद्रपुर की तरफ वो अपराधी आ रहे हैं, जिसमें कि पुलिस के द्वारा उनके वाहन को घेराबंदी की गई और उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। सावन के पहले सोमवार को हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही श्रद्धालु लंबी कतारों में जलाभिषेक के लिए जुटे हैं। हमारा इसलिए यहाँ पे आज
काफी उत्साह है लोगों में और यहाँ पे भीड़ भाड़ भी है। लोग सुबह सुबह भोले के दर्शन करने यहाँ पे आए हैं, जल चढ़ाने और अपनी मनोकामनाएं पूरी कराने, और उम्मीद है कि भोले बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी भी करेंगे। हम लोगों के मतलब पुराने जमाने से परवाने के साल में एक बार आते हैं सावन का, तो अच्छे से सब जितने लोग हैं जितना श्रद्धा के शौक के साथ आते हैं, मनाते हैं। भोले बाबा के दिन बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है और यह सोमवार कनखल में आकर विशेष इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कनखल महादेव की ससुराल है। इन दिनों प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब इन्हीं स्मार्ट मीटरों को लेकर उपभोक्ताओं की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। हल्द्वानी के डहरिया इलाके से 2 चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं, जहां उपभोक्ताओं को लाखों रुपए की बिजली बिल मिले हैं। बहुत से बहुत ज्यादा आया था, 25 लाख कुछ आया था बिल। और जो पुराने मीटर थे उसमें ज्यादा से ज्यादा 1700 से 1600 के समथिंग, ज्यादा से ज्यादा 2000 तक आएगा। समस्याएं तो देखिए बहुत मिल रही है। हम जब यहाँ मीटर लग रहे थे तो हमने विरोध करा था, लेकिन इन्हें जबरदस्ती लोगों के घर पे मीटर लगाए हैं और हम बहुत परेशान हो चुके हैं। जिस तरीके से यहाँ पे एक मीटर लगा पड़ा है, इस पे भी एक दिन आपका 4 लाख के समथिंग का बिल आया था। 2 लाख का बिल का आपने जो बताया, ये तो पुराना बिल जो फरवरी में बना था बिल, वो ठीक कर देता। बिल उसका 3088 रुपए है। सावन के पहले सोमवार के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ का जलाभिषेक कर विधिवत पूजन किया और मंगल कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा में पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव को पुष्प, बेलपत्र, दूध और जल अर्पित किया। मेरठ के चर्चित ड्रम मर्डर केस ने जहां रिश्तों को शर्मसार किया, वहीं यूपी के मोदी नगर की आशा ने अपने दिव्यांग पति के लिए आस्था और समर्पण की ऐसी मिसाल पेश की है जो पूरे देश में सराहना बटोर रही है। आपको बता दें कि आशा ने अपने दिव्यांग पति सचिन को कंधों पर बिठाकर 170 किलोमीटर का सफर तय किया और हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर मंदिर पहुंचकर सावन के पहले सोमवार को जलाभिषेक किया। इसके मन में आस्था है और मेरा जीवन इतना कठिनाई में, मैं तो हकीकत बताऊँ, मैं परसों आज जो जिसने कहा है, फिर जब ये ज़्यादा करे जा रही तो मैं इसलिए आया। मैं पता नहीं मेरा जीवन आगे इसके साथ रहे या नहीं रहे, हो सकता है मेरा लास्ट हो, मेरा कल का कोई पता नहीं, क्योंकि मेरी स्थिति 1 साल से बिल्कुल बेकार हो रही है, पैरों से मैं चल नहीं सकता। और इधर से विचार बनाया हमने कि चलो आपको मैं कंधे पर लेकर चलती हूँ। ये तो पता नहीं कि मन में ऐसा क्यों आया, लेकिन और भी भोले बहुत बोझ ले जा रहे हैं। मैं कहा चलो हम भी ऐसे ही चलते हैं, सब भोलों के साथ चलेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। हरिद्वार कांवड़ मेले 2025 को लेकर साध्वी प्राची का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांवड़ जिहादी से नहीं, पवित्र हाथों से बननी चाहिए। देखिए, जो ये कावड़ बनाई जा रही है, कावड़ सावन का महीना बड़ा पवित्र महीना है और कावड़ भी पवित्र हाथों से बननी चाहिए, क्योंकि बाबा भोलेनाथ बहुत भोले भाले हैं। मैं उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निवेदन करूंगी कि ये कावड़ कुछ जिहादी बना रहे हैं, और वो जिहादी जो गोमांस खाते हैं, वो जिहादी जो गौओं की हत्या करते हैं, उन अपवित्र हाथों से ध्यान रखा जाए कि आगे से उनसे कावड़ ना बनवाई जाए। देखिए, वैसे तो धामी जी बहुत अच्छा काम उत्तराखंड के अंदर कर रहे हैं, अवैध मजारों को भी हटाया गया, लेकिन सुमन नगर के अंदर मुझे पता चला है कि 12 बीघा जमीन में सुमन नगर के अंदर है, तो उसमें भी इन्होंने मजार बनाई है। शासन प्रशासन जल्दी से जल्दी उस मजार को हटाए। बात करें मौसम की, मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और टिहरी जैसे पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मैदानी इलाकों में भी बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर। नमस्कार।